श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्योन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते देहवद्भिर्वाप्यते। ये जो दो साधक है, एक सोपाधिक ईश्वर की आराधना करता है और दूसरा जो अक्षर उपासक है। दोनों उपासक है, दोनों के साध्य भगवान ही है। इन दोनों ही उपासकों में से मार्ग का बेहतर जानकार कौन है, ये प्रश्न है अर्जुन जी का। और भगवान जब उत्तर देना आरंभ करते हैं तब दोनों के गतियों का वर्णन करते हैं। एक का गति है युक्ततमः एवं दूसरे का गति है ते प्राप्नुवन्ति मामेव। इन दोनों में अंतर क्या है? एक परमात्मा से जुड़ा हुआ है और दूसरा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इन दोनों में भेद क्या है? जहाँ जुड़ाव होता है, कोई चीज जुड़ा है तो वहाँ द्वैत सुरक्षित रहता है, क्योंकि जोड़ तो दो में ही होगा ना। जो युक्ततम है वो माने परमात्मा से जुड़े हुए लोगों में से जितने भी लोग जुड़े हैं वो श्रेष्ठ है। लेकिन मुझे जो प्राप्त कर लेता है माने वो द्वैत समाप्त हो गया। अब वो आत्म भाव में प्राप्नोति। भगवत प्राप्ति का कोई अन्य मतलब भगवत प्राप्ति का अर्थ ये नहीं कि किसी अन्य की प्राप्ति। यहाँ अक्षर उपासक की गति क्या है? वो अनन्य भाव से अनन्य होके प्राप्त हो गया, न अन्य अनन्य। इस तरह से जहाँ अद्वैत का मतलब ब्रह्म ऐक्य सिद्ध हो गया, अद्वैत सिद्ध हो गया, वो तो प्राप्ति है। और जहाँ अभी भक्त और भगवान ये विभाग बना हुआ है वहाँ अभी संयोग है। हो सकता है कि वो संयोग नित्य है। द्वैत भाव में की गई उपासना का जो सर्वोच्च फल है, जो चरम फल है, वो संयोग है, नित्य संयोग। युक्त, युक्ततर और युक्ततमा। युक्त मतलब जो भगवान से जुड़ा है, युक्ततर अब उसका जो भक्ति, उसका जुड़ाव और प्रगाढ़ हो गया है। और युक्ततम मतलब वो नित्य संयोग है भगवान के साथ। लेकिन प्राप्नुवन्ति वहाँ कोई विभाग नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति का मतलब है उनको आत्म भाव में प्राप्त कर लेना।
ये दो, मानो कि ये दो सीढ़ियां हैं। जैसे एक है क्रम मुक्ति और दूसरा है कैवल्य मुक्ति। क्रम मुक्ति में किसी लोकांतर की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति, ब्रह्मलोक, शिवलोक की प्राप्ति। और कैवल्य मुक्ति में कहीं गमनागमन नहीं है, वो स्वरूपावस्थान है। तो जो अक्षर उपासक है उसकी जीवनचर्या कैसे होती है? भगवान ने बताया, संयम्य इंद्रिय ग्रामम, और उसका मतलब अब उसका इंद्रिय व्यवहार बिल्कुल सीमित बन गया है। जितना आवश्यक होता है वो उतना ही इंद्रियों का व्यवहार करता है। और वो क्या अपने प्रति मतलब सर्वत्र समबुद्ध है। वो अपने प्रति थोड़ा कठोर हो सकता है, पर बाकी दुनिया के प्रति, जिस दुनिया में वो रहता है, वो सबके प्रति उसके मन में सहृदयता है और वो संवेदनशील रहता है। मतलब सर्वभूत हिते रहता है, सबके प्रति वो संवेदनशील रहता है। ये 3 योग्यताएं भगवान ने बताई। इस तरह से जो अक्षर उपासक है, अक्षर उपासना माने क्या? माने अक्षर, जो ये लक्षण भगवान ने दिए, अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, सर्वत्रगम, अचिंत्यम, कुटस्थम, अचलम, ध्रुवम, इन लक्षणों का आलंबन लेके वो उपासना करता है और अव्यक्त में निष्ठा प्राप्त कर लेता है। हालांकि उपनिषदों में इन सारे लक्षणों का बहुत विस्तृत वर्णन है और कभी हम उपनिषद का अध्ययन करेंगे जब प्रभु कृपा से, तब इन सब का अर्थ को बहुत विस्तार रूप से वहाँ पे चर्चा करेंगे। पर अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम 5वां श्लोक देखेंगे। तो 5वां श्लोक क्या है? क्लेशोऽधिकतरं तेषाम् अव्यक्ता आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहावद्भिर् अवाप्यते। तो अब भगवान बोलते हैं, अर्जुन, ये जो 2 उपासक है, दोनों के गति का तो वर्णन कर लिया हमने, लेकिन जब साधना करते हैं, साधना के समय में जो साधना का काल होता है, उस समय ये जो अक्षर उपासक होते हैं उनको ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मतलब अक्षर उपासना का साधना कठिनतर है। हालांकि दोनों ही साधनाएं में कुछ कठिनाई तो होंगी ही, क्योंकि साधनाओं का कुछ अपना शर्त होता है, लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं ये जो मार्ग है तो इसमें ज़्यादा कठिनाई आती है। तो इन साधक मतलब जिन साधकों ने ये निर्णय कर लिया कि अब मुझे भगवान को तत्वतः जानना है, प्राप्त करना है, तो उसके मार्ग में कठिनाई ज़्यादा है। कठिनाई बताने का प्रयोजन ये है कि उसको पूर्व से सावधान करना है, उसको सावधानियां रखनी होगी, ताकि कठिनाई है मतलब वो अपने आप को उस हिसाब से बिल्कुल प्रिपेयर रखे कि ये कठिनाई आ सकती है, आएगी, तो मुझे उसके लिए अपने जो योग्यताएं है उसको बढ़ानी होगी। ये प्रयोजन है कठिनाई बताने का। ये मार्ग इतना आसान नहीं है। तो बोलते हैं अव्यक्ता सक्त चेतसाम क्लेशः अधिकतरः। अब ऐसा जो साधक है जो अव्यक्त में आसक्त हो गया है, भगवान बोलते हैं अव्यक्ता सक्त चेतसाम, जिसका चित्त अव्यक्त में आसक्त है, तेसाम, ऐसे जो साधक है, क्लेशः अधिकतरः, उसके लिए साधन के समय में कठिनाई ज्यादा है। भगवान भाष्यकार यहाँ पे बताते हैं क्लेशः अधिकतरः, यद्यपि मत्कर्मादि पराणाम क्लेशः अधिक एव क्लेशः अधिकतरः। तो
हालांकि जो सगुण उपासक है उनके साधना में भी क्लेश कठिनाइयां है, पर अक्षर उपासक के जो है उनमें उनके जीवन में क्लेश अधिक आता है। तो जो साधना कर जब इसको समझते तो साधना करते समय कठिनाई कहाँ है कठिनाई, ये तो ठीक है, पर उसका जो मतलब ठीक है कि कठिनाई आ रही है, पर किसी के मन में ये प्रश्न भी आ सकता है, भगवान कठिनाई तो आएगी पर वो प्राप्त तो होता है ना। ये जो अव्यक्त अक्षर उपासक है, ये जो स्थिति है, जो अव्यक्त की प्राप्ति, जो अपने स्वरूप का अवस्थान, ये प्राप्त तो होता है ना। हाँ, तो फिर बताते हैं अव्यक्ता ही गति ही, अव्यक्त गति प्राप्त तो होता ही है लेकिन दुखम, अव्यक्ता ही गति दुखम, पर दुख से, बड़े दुख से मतलब बड़े मुश्किल से प्राप्त होती है। जैसे कि अभी हम कठोपनिषद में भी श्रवण कर रहे हैं, भगवान आज गुरु जी उसी श्लोक का व्याख्या करेंगे कि ये जो आत्म तत्व है कितने कठिनाई से प्राप्त होती है। लेकिन और जो मुश्किलें प्राप्त, और खास करके उसके लिए जो बोलते हैं देहाबद्भिर अवाप्यते, मतलब अवाप्यते, ये प्राप्त होता है पर उसके लिए ज्यादा कठिन हो जाता है जो देहवान है, देहाबद्भिः अर्थात जिसके पास देह है। अब इसका तो सीधा अर्थ यही बनता है, देह तो सबके पास है और देह होगा तभी तो वो साधना करेगा। पर यहाँ पे भगवान भाष्यकार थोड़ा सा इसको विस्तार कर मतलब समझा के लिखते हैं, देहबद्भिः देहाभिमानबद्भिः, अर्थात जिसमें अभी देहाभिमान प्रबल है उनके लिए थोड़ा ज्यादा कठिन है। कठिन तो है ही, पर यदि देहाभिमान, देह के साथ तादात्म्य, देह चाहे वो स्थूल देह हो या सूक्ष्म देह हो, उसके साथ यदि तादात्म्य की स्थिति अभी ज्यादा है तो उसको और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ये जो अव्यक्त शक्त चेतस ये है, ये कौन है? भगवान जिसका अभी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो कैसे है? तो कोई ऐसा जो हो सकता है, मतलब ये कैसा है जिसको अव्यक्त में आसक्त है। ऐसे हम तो यहाँ यही समझते हैं कि जो आसक्ति है वो सिर्फ व्यक्त चीजों में होती है। हाँ, कोई अव्यक्त में आसक्त हो गया है तो ये तो एक बहुत बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि व्यक्त चीजों से ही अव्यक्त में आसक्ति किसी की तभी हो सकती है जब वो व्यक्त चीजों में विरक्त हो जाएगा। व्यक्त चीजों से विरक्त हुए बिना किसी को अव्यक्त से आसक्ति संभव नहीं है। आसक्ति का अर्थ ये होता है कि मुझे अब इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो माने उसके सामने अब ये एक ही लक्ष्य हो गया है कि मुझे अब परमात्मा के जो तात्विक रूप है, परमात्मा जैसे हैं वैसे ही उनको जानना है, उसी को, उनके वास्तविक रूप को मुझे अब प्राप्त करना है। अब मुझे कोई उनका संदर्भ साक्ष्य मतलब सापेक्ष, कोई संदर्भ सापेक्ष रूप में भी ज्यादा उसको अभी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जो संदर्भ है तो संदर्भ नहीं रहेगा तो वो हट जाएगा, वो रूप नहीं रहेगा। तो मुझे अब अनित्य की कोई उपलब्धि नहीं चाहिए, ऐसा यदि किसके मन में संकल्प आया है तो वो फिर समस्त व्यक्त प्रपंच जो पूरा जगत है उससे वो विरक्त हो जाता है। और ऐसा होने पर ही जो अव्यक्त परमात्मा है, वहाँ जो अव्यक्त परमात्मा है, मतलब अव्यक्त का अर्थ क्या होता है? जो इंद्रियों के सामने नहीं है, व्यक्त नहीं है, जो इंद्रियों का विषय बन जाता है वो व्यक्त होता है। जो अव्यक्त मतलब जो इंद्रियों का, जो मतलब प्रमाणों से जो प्रमाणों का विषय नहीं बनता, प्रमाणों का सामने नहीं है, जो उसको बोलते हैं अव्यक्त।
अब इंद्रियों से उपलब्ध कोई भी जो वस्तु है वो मेरे लिए अभिष्ट नहीं है, मेरे लिए अब प्रेमास्पद नहीं है। ऐसे जिसकी वृत्ति बन गई है और बिल्कुल तीव्र उसकी लालसा हो गई है कि जिसके होने से अब उसको उस पे उसका ध्यान है कि जिसके होने से, जिसकी वजह से ये इंद्रिया कार्य कर रही है, जिसके होने से ये इंद्रिया अस्तित्ववान है और इंद्रियों के परे जो चीज है मुझे उसको जानना है। ऐसी जिसकी अभी स्थिति बन गई है उसको भगवान नाम देते हैं अव्यक्तासक्ता, अव्यक्त में आसक्त है। ये बहुत बड़ी स्थिति है, बात है। मनुष्यों को तो छोटी छोटी चीजों से में ही आसक्ति रहता है। अव्यक्त में आसक्त हो जाना वो ऐसी चीज है जिसका कोई मतलब, अव्यक्त कैसा चीज है जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, जिसको हमने कभी देखा नहीं, छुआ नहीं, कभी सूंघा नहीं, मतलब किसी भी इंद्रिय से हमने उसको जाना ही नहीं, और उसके प्रति आसक्त होना। आसक्त शब्द दे रहे हैं भगवान, बोल रहे आसक्त। पर हमारा अभ्यास क्या है? हमारा अभ्यास है कि हमारा हमेशा जो प्रेमास्पद है वो कौन सा बनता है? जिसको हमने इंद्रियों से जाना है, इंद्रिय गोचर होता है, वही उसी को हम हमेशा चाहते हैं। पर इंद्रिय से परे जो चीज है वो हमारा प्रेमास्पद बन जाए तो आसक्ति उसकी हो सकती है। तो तभी हो सकती है जब वो इन सारे चीजों से, सारे व्यक्त चीजों से वो विरक्त हो गया है। तो अर्थात उसने परीक्षण करके देख लिया है कि ये जो व्यक्त प्रपंच है, ये जो जगत है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई सार्थकता नहीं दिख रही है उसको। और ऐसी जो बौद्धिक स्थिति है ये बुद्धि की चरम स्थिति है। जब ऐसी बुद्धि बन जाती है जीव की तो वो तब उस स्थिति में वो अव्यक्त में आसक्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि उसका क्लेश अधिक हो जाता है। कैसे? मतलब अव्यक्त को पाने के लिए जब साधन मार्ग में वो आगे बढ़ता है तो उसको ज्यादा क्लेश मतलब कठिनाइयां का सामना करना होता है। देखो, किसी भी चीज को पाने के लिए हम किसके सहारे पाते हैं? कैसे? वृत्ति के सहारे। वृत्ति के साथ ही तो हम आगे बढ़ते हैं ना। कोई साधना भी करे या किसी भी चीज का भोग करे, किसी को प्राप्त करे, किसी को जाने, तो ये तो सब सारी चीजें वृत्ति सापेक्ष है ना। वृत्ति के साथ ही तो हम जानते हैं। तो किसी भी चीज को पाने के लिए साधन तो मन ही है। मन के साथ मन में ही हम साधनाएं करते हैं ना, मन से ही करते हैं, वृत्तियों से करते हैं। पर श्रुति में बताया गया है कि वो जो अव्यक्त, जिस अक्षर ब्रह्म की हम चर्चा कर रहे हैं, वहां मन की पहुंच नहीं है। तो जहां मन की गति नहीं है, मन का पहुंच नहीं है, जो अव्यक्त वस्तु है, और उसको हम किससे, हमारे पास साधन क्या है? वही मन है। लेकिन जो अव्यक्त है उसका ध्यान करते समय, जो चेतन का हम जब ध्यान करते हैं, पर कैसे करना है? तो फिर उसको तस् साक्षित्वेन ध्यायते, मतलब वृत्ति के साक्षी के रूप में उस चेतन का हम ध्यान करेंगे। तो सहारा लिया वृत्ति का, पर ध्यान कर रहे हैं वृत्ति से जो परे चेतन तत्व है उसका। जैसे यहाँ पर कहा गया है, जो अक्षर की उपासना करते हैं उसका स्वरूप कैसा होगा? अक्षर की उपासना माने क्या समझते हैं हम? अक्षर उपासना माने जब वो ध्यान में बैठता है तो देखता है कि वृत्तियां तो क्षरित है, मतलब क्षय होती है, उदय होती है वृत्ति, फिर वृत्ति नष्ट हो जाती है, उदय लयमान वृत्ति होती है। तो वो क्या चीज है? ऐसा क्या कोई एक ऐसा वस्तु है जो अक्षर है, मतलब जिसका क्षरण नहीं होता है, जिसका क्षय नहीं है, नाश नहीं है। हमारे अंदर ऐसा कौन सा वस्तु है जिसका क्षरण नहीं हो रहा है, जो कुटस्थ है,
शरीर का तो क्षरण हो रहा है, मृत्यु का क्षरण हो रहा है। तो इस तरह से इन क्षरण वस्तुओं के मध्य वो कौन सा वस्तु है जिस वस्तु को हम अक्षर कहते हैं। तो और वो अक्षर शब्द कहाँ जाकर घटता है, जहाँ ये अक्षर शब्द सार्थक होगा वही में उसका उपास्य बनेगा, उसको कहेंगे अक्षर उपासना। और जब ध्यान करने जाते हैं, जब साधक ध्यान करने जाता है तो वो अक्षर को अपने ध्यान का विषय बनाता है। पर वो ध्यान, देखो अक्षर विषय भी है और ध्यान क्रिया का भी प्रकाशक कौन है, वही चेतन सत्ता है। अब ध्यान का विषय कैसे बनेगा, जो ध्यान का क्रिया का प्रकाशक है वो उसी को ध्यान का विषय बना रहे। तो उसे वो करना मतलब जो वृत्ति सापेक्ष नहीं है, वृत्ति उससे कठिनाई होती है, क्योंकि वृत्ति बार बार आलम्बन खोजती है। कठिनाई कहाँ है, भगवान जो क्लेश का बात बता रहे हैं, क्लेश अधिकतरः, क्लेश ये है कि हमारी बुद्धि को यही अभ्यास हुआ है कि हम बार बार कोई आलम्बन ढूंढते हैं। सगुण उपासना में ये इसीलिए उससे कम क्लेशदायक है क्योंकि इसमें हम भगवान के विग्रह का, भगवान के लीलाओं का, गुणों का चिंतन करते हैं, हमारे पास एक आलम्बन है। पर जब अक्षर उपासना करते हैं तब हम उसको बुद्धि का विषय बना रहे हैं, जो बुद्धि से परे है, जिसके होने से बुद्धि क्रियाशील है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है क्लेश, मतलब क्लेश अधिकतर। यहाँ पे उस अव्यक्त, उस अक्षर ब्रह्म की उपासना में कठिनाइयाँ आ सकती है। ओम तत्सत। आगे का हम आगे कल इसके ऊपर और थोड़ा चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।